नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। और एक खुशखबरी है कि एक लंबी समाधि के बाद महारुद्रा की समाधि टूट गई है और महारुद्रा ने फिर एक अलौकिक साधना, एक अद्भुत साधना जन कल्याण के लिए प्रस्तुत की है। महारुद्रा हमारे मित्र हैं और बहुत ऊंची शख्सियत है, बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक साधनाओं में अग्रगण्य है और उनको भैरव भगवान की सिद्धि है। भैरव भगवान अष्ट भैरव के उन्होंने दर्शन किए हैं। अष्ट भैरव की साधना मैंने उन्हीं की साधना, उन्हीं के कहने से, उन्हीं के आज्ञानुसार एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल पर यह साधना दी है, अष्ट भैरव की साधना। और बहुत ही खतरनाक साधना है। अपने अनुभव, रोमांचक अनुभव उन्होंने प्रस्तुत किए, वह सब मैंने यूट्यूब चैनल पर दिए हैं। अष्ट भैरव की साधना उन्होंने बताई, अष्ट भैरव की साधना मैंने दी। आज महाभैरव की साधना जो बहुत शक्तिशाली है और दुनिया में उस साधना का कोई मुकाबला नहीं, ऐसी साधना उन्होंने जन कल्याण के लिए दी है। अब जन कल्याण कैसा होगा वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों, महारुद्रा ने साधना के दम पर बहुत कुछ किया है और सारी बातें बताई नहीं जाती, ये एक साधक की बातें होती है। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ कि महारुद्रा एक बहुत शक्तिशाली शख्सियत है जो जन कल्याण के लिए कई बार हमारे YouTube चैनल पर, हमारे मित्र हैं, भगवान की असीम अनुकंपा से हमारे YouTube चैनल पर कई बार वो ऐसी साधनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उन साधनाओं का कोई तोड़ नहीं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि ऐसी साधना, एक उनमें से कोई भी एक साधना उठा करके व्यक्ति को जीवन में अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी साधना कर लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। दुनिया में बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा मांत्रिक हो, कोई भी शक्ति हो, भूत प्रेत पिशाच बेताल राक्षस दैत्य कोई भी हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल तक नहीं उखाड़ सकता। ऐसी शख्सियत वो आदमी बन जाता है और फिर वो साधनाओं के क्षेत्र में हो या दुनिया के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। आज उन्होंने महाभैरव की साधना बताई है। मैं कोशिश करूंगा, भगवान की कृपा से कोशिश करूंगा कि उन्होंने जैसा बताया वैसा ही मैं आप सबको प्रस्तुत कर सकूं। तो धीरे धीरे आराम से, तबीयत से, तसल्ली से एक एक चीज जो उन्होंने बताई है मैं अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज जो उन्होंने साधना बताई उस साधना के दम से क्या होगा। दोस्तों, आपको इस दुनिया में इस साधना को कर लेने के बाद में किसी भी तंत्र मंत्र का, तांत्रिक का, बड़े से बड़े ओझा बेगा गुणिया कोई भी हो, किसी भी शक्ति उसके पास हो, आपको किसी का डर नहीं, किसी का तंत्र मंत्र आप जहां रहोगे वहां तक चलेगा नहीं। 72 फुट जहां आप रहते हो, 72 फुट तक आपकी रक्षा रहती है। 72 फुट तक कोई भी ताकत आप पर काम नहीं करती। यहां तक कि एक बार तो यमराज भी आपको पूछ करके आपके प्राण लेगा कि भैया ले लूं क्या, फटूं क्या, बम आपको ले जाऊं क्या, तो आप कहोगे हाँ भाई ले जाओ, हमारा टाइम पे से पूरा हो गया, तब आप जा सकते हो उसके साथ। इतनी शक्तिशाली साधना है। इस साधना को कर लेने के बाद में क्या होगा, इस साधना को कर लेने के बाद में वाक सिद्धि प्राप्त होती है और तब आदमी को बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति उसके शब्दों को तत्काल सत्य करेगी। जो वो बोलेगा वो पूर्णतया सत्य होगा और होना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रकृति उसके वचनों को तत्काल सत्य कर देगी, इसलिए उसे सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। इस साधना के साधक को बहुत ही सहिष्णु होना पड़ता है, वो सोच समझ के बोलना पड़ता है। जो चाहता है, जो कहता है वो तत्काल तत्काल हो जाता है। इस साधना के द्वारा साधक में ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसी समताएं आ जाती है कि किसी भी बेताल भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो उससे मित्र की तरह बातें कर सकता है, उसे डांट भी सकता है और उससे काम भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसी भी भूत प्रेत पिशाच बेताल यक्षिणी राक्षसनी पिशाचनी कोई भी हो, कोई भी शक्ति हो, इतर योनि की कोई भी शक्ति हो, तत्काल उससे बात कर सकता है, तत्काल उससे काम करवा सकता है। उसे जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रख सकता है, जब चाहे
भगा सकता है, हटा सकता है, छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिसने इस साधना को कर लिया वो पल भर में किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन, षड्कर्म करने में तत्काल वो आदमी ज्ञाता हो जाता है। तत्काल, तुरंत ही षड्कर्म करने में ज्ञाता हो जाता है। जिसका चाहे पल भर में वो वशीकरण कर सकता है, जिसका चाहे सम्मोहन कर सकता है, जिसका चाहे आकर्षण कर सकता है। और आकर्षण शक्ति तो उसमें इतनी भर जाती है कि उसका शरीर जो है ना वो गोल्डन गोल्डन सा लगने, यानी मतलब साइनी साइनी सा लगने लगता है। जैसे किसी का, जैसे कोई चलता हो सड़क पे, एकदम ऐसा लगे कि जैसे कोई देवता चल रहा हो सड़क पे, ऐसा लगता है, एकदम सहज आकर्षण बनता है उसका। जैसे राम भगवान गए थे वहाँ, कहाँ वो सीता मैया का कहाँ गाँव है, जनकपुर था ना, जनकपुर। तो सारी औरतें, बच्चे सब ऐसे खिड़कियों में से निकल निकल करके उनको देखते हैं, ये कौन आ गए, ये कौन आ गए। सहज आकर्षण है उनमें। भगवान कृष्ण गए थे कंस को मारने के लिए, तो सब लोग उस वहाँ के उनको देखते हैं, मथुरा के सब लोग, ये कौन आया, ये कौन आया, ऐसा कौन आया गाँव में, ऐसा कौन आया, ऐसा कौन आया। सहज आकर्षण बनता है। इस साधना को कर लेने वाले व्यक्ति में सहज आकर्षण बनता है। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थिरकती रहती है, उसकी आंखों में प्रबल आकर्षण पैदा हो जाता है, प्रबल सम्मोहन पैदा हो जाता है। और वो व्यक्ति किसी भी मरने वाले व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है। वो आदमी किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है। वो आदमी किसी का भी तंत्र मंत्र 1 सेकंड में काट सकता है, आज्ञा मात्र से काट सकता है। ऐसी उसमें विलक्षण शक्तियां पैदा हो जाती है। ये तो वो है जो साधना के जोर से अपने आप पैदा होती है, करना नहीं पड़ता, अपने आप पैदा होती है। इस साधना को करते 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 एक समय ऐसा आता है कि मूलाधार से उठ करके कुंडलिनी शक्ति धीरे 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 सहस्त्रार में जाकर के, और सहस्त्रार को प्रकाशित करते उसके आज्ञा चक्र में उसको भगवान भैरव के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान भैरव के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। ऐसी महान साधना हमारे परम मित्र रुद्रा ने जन कल्याण के लिए दी है। अब ये जन कल्याण के लिए, जितना जन कल्याण करोगे उतना ही साधना की अभूतपूर्व शक्तियां आप में पैदा होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। है ना विलक्षण साधना। अब अपन बात करते हैं कि इस साधना को किया कैसे जाएगा। उससे पहले मैं एक बात और करता हूं। किसी किसी को लगे कि मेरे घर में तंत्र मंत्र है, कुछ ऐसा किया कराया है जिसके कारण से घर की बीमारियां नष्ट नहीं हो रही है, जिसके कारण से घर में बरकत नहीं हो रही है, जिसके कारण से घर में शांति नहीं है, जिसके कारण से घर में बहुत सारा प्रपंच रचा जा रहा है, बहुत सारा तामझाम उठा पटक हो रही है, तो वो आदमी क्या करेगा। वो आदमी साधना का संकल्प ले। साधना तो करनी है, साधना का संकल्प ले, साधना का संकल्प ले, और संकल्प के बाद में उसे तत्काल एक काम करना है। संकल्प ले लिया, आप साधना करो, शुरू कर दो अपनी साधना शुरू कर दी। अब आपको एक काम करना है। क्या काम करना है। एक नींबू लेना है, बढ़िया जर्द नींबू मस्त। उस नींबू में 2 फूलदार लौंग गाड़ देने हैं। गाड़ दिया। अब उसे काले कपड़े में लपेट देना है। काले कपड़े में लपेट दिया। अब घर में जितने सदस्य हैं उन सारे सदस्यों पर 7-7 बार उसार लो। एंटी क्लॉक छोड़ो, 7 बार उसार लो। उसार लिया। अब जहां पूजा करते हो, जहां आपको पूजा करनी है, वहां ले जा करके उसको रख दो। और पहली अमावस्या, जो कोई भी पहली अमावस्या आपके साधना में आए, पहली ही अमावस्या को किसी नदी में ले जा करके प्रवाहित कर दो। बस तुरंत ही, कितना ही बड़ा, भयंकर से भयंकर, अकाट्य से अकाट्य, मसानी का हो, शमशानी वीरों का हो, कोई भी हो, शमशानी जंजीरों का हो, बेतालिक हो, पैशाचिक हो, कोई भी हो, तत्काल कट जाएगा। तत्काल। जैसे ब्लेड के लगने से जो शेविंग करते हैं बाल कट जाते, ब्लेड के लगने से बाल कट जाते। बाल चाहे कितना ही लंबा हो, 10 फुट का हो, 50 फुट का हो या 100 फुट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेड टच किया, बाल कट गया, काम खत्म। उसी तरह से कितना ही बड़ा खतरनाक तंत्र मंत्र हो, ऐसे जैसे आज मैं बताऊं वैसा ही आपने किया। मैं नहीं, रुद्रा
हमारे महारुद्र जैसे बताते हैं वैसा ही किया तो तत्काल तंत्र मंत्र कितना ही बड़ा हो तत्काल कट जाएगा। अब आप साधना के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रकार की बंदिश, कोई भी प्रकार का टोना टोटका आप प्राय ही नहीं, एकदम शुद्ध हो, निर्मल हो, कंचन काया हो। अब साधना में आ जाओ। अब साधना में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने एक एक बात को। मैं कोशिश करता हूं भगवान की कृपा से सही बताने की, फिर भी आप ध्यान से सुनना। साधना किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होगी। किसी भी साधना में आपको काले वस्त्र पहनने हैं, काला आसन है, कोई तामझाम नहीं है साधना में, सिर्फ 8 ही मंत्रों का जाप करना है टोटली, कोई तामझाम नहीं है, एकदम सरल, इससे सरल साधना होने की नहीं है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सामने एक बाजोट पे भैरव बाबा की तस्वीर लगा करके, और आपको एक दीपक लगाना है। दीपक कैसा लगाना है, देखिए इस दीपक की विशेषता बताता हूं। यह दीपक जब तक आपकी साधना चलेगी, चाहे कितनी लंबी चले, अभी मैं बताऊंगा कितनी लंबी चलेगी, जब तक साधना चलेगी तब तक ये दीपक चेंज नहीं होगा। इसी दीपक में आपको फिर बाती लगानी है, फिर तेल लगाना है, फिर जलाना है, दीपक यही रहेगा। इस दीपक पर ही आह्वान होगा, दीपक की ज्योत से ही शक्ति आपके पास उपस्थित होगी, शक्ति वरदान देगी, शक्ति आशीर्वाद देगी, शक्ति आपके अंदर बहुत सारे कार्य कर देगी, बहुत सारी सिद्धियां बढ़ देगी, शक्तियां बढ़ देगी, सब काम इसी दीपक से होगा। इसलिए दीपक जहां रख दिया है वहां से हटाना नहीं है, दीपक चेंज नहीं करना है, दीपक परिवर्तन नहीं करना। ऐसे भागवत कथा करने वाले करते हैं ना, तो दीपक चेंज नहीं करना है, जैसे जहां रख दिया वहीं रहेगा, कोई दूसरा दीपक लगेगा ही नहीं। और दीपक का पूरा ख्याल रखें, कोई तोड़ ना दे, कोई फोड़ ना दे। आप चाहो तो कांसी का दीपक ले सकते हो, बड़ा दीपक ले सकते हो, आप चाहो तो कैसा भी दीपक ले सकते हो, छोटा दीपक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना, छोटा सा दीपक ले लो, कांसी का छोटा सा दीपक लेके बस क्रॉस बत्ती लगानी है, 4 बत्ती लगानी है, बस हो गया, 4 बत्ती बनेगी आपका दीपक। चलो 4 बत्ती बनेगी, दीपक रेडी आपका दीपक। अब दीपक में क्या है, दीपक में है ना 3 प्रकार के तेल बराबर मात्रा में डालने। अब बराबर मात्रा में कैसे यार, आप चम्मच से 1 चम्मच से डाले, ऐसे नहीं। अब पहले एक बोतल में है ना 100 ग्राम सारे तेल भर लीजिए। कौन कौन से तेल भरने, चमेली का तेल भरना है, तिल का तेल भरना है और सरसों का तेल भरना है। तो 100 ग्राम एक कोई बड़ी सी बोतल ले लीजिए, आधा किलो की बोतल में 100 ग्राम तीनों तेल डाल लीजिए, डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए, ढम 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 मिला लिया। अब आपका तेल एकदम एक जी हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर मात्रा में, अपने आप ही बराबर मात्रा में आप तेल डालते रहिए रोज, और दीपक जलाते रहिए। आपकी साधना में ये चीज चाहिए। अब क्या है, जो लोग तामसिक प्रकार से साधना करेंगे उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से सिस्टम बनता है। तामसिक जो लोग साधना करेंगे उनको 2 बूंद शराब की भी दीपक में डालनी है, और जो सात्विक प्रकार से साधना करेंगे उनको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा ही। हाँ, और एडिशनल करना चाहो तो उसमें गुलाब का इत्र जो होता है, गुलाब का इत्र की 1 या 2 बूंद डाल देना, मस्त रहेगा, आनंददायक रहेगा, बढ़िया रहेगा। नहीं डालो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब आपको जैसे साधना शुरू करनी है, साधना शुरू करने के पहले दिन उसमें कोई माला की आवश्यकता नहीं, माला की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, इसमें ना कोई माला की आवश्यकता ना कोई और। साधना शुरू करो, उस दिन आपको पहले भैरव बाबा को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करना है, और 8 प्रकार की मिठाइयां भैरव बाबा को अर्पित करनी है। सिर्फ एक ही दिन करनी है, आगे कोई करने की आवश्यकता नहीं। ये एक बात हुई। अब इसको यहां सरका देते हैं, दूसरी बात लाते हैं। इस साधना में क्या है, रोज आपको एक काम करना पड़ेगा। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई कहीं रहो, कुछ भी सो, कुछ भी उठो, कोई नियम नहीं, कोई ब्रह्मचर्य, कोई लेना देना नहीं किसी चीज का। इसमें एक ही नियम लागू होता है कि आपको जब तक साधना रहेगी तब तक आपको कुत्तों को शुद्ध सात्विक भोजन, मिठाई वगैरह कुछ भी डालते रहना है। और तामसिक प्रकार से साधना करते हो तो आपको नॉनवेज जो भी हो, अंडा संडा जो भी आप मुंह भगवान किस लिए बुलाए अपने मुंह से, तो नॉनवेज जो भी हो, नॉनवेज कुत्तों को डालते रहना, स्ट्रीट डॉग को, गली के कुत्तों को, इस प्रकार से आप डालते रहना। और ये नियम आपका खंडित नहीं होना चाहिए। इस साधना का बस एक ही नियम है कि जब तक आपकी ये साधना रहेगी तब तक आपको रोज मंत्र का जाप करना है। अब रोज मंत्र का जाप कैसे करना है, यहां तक आपका हो गया। अब जैसे आप साधना शुरू करते हो, साधना शुरू करते आपको 21 मंत्र गणेश जी के, कोई भी मंत्र गणेश जी का आता हो, 21 मंत्र गुरु के,
गुरु मंत्र का 21 बार जाप करना है। काली मंत्र का, कोई भी काली मंत्र आता हो, 21 बार जाप करना है। और भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय हो या कोई भी मंत्र हो, 21 बार जाप करना है। इनका रोज 21 21 21 21 84 बार आपका जाप हो गया। ये 84 बार आपको जाप करना है ना। 20 20 20 20 84 बार जाप हो गया। 84 बार जाप के बाद में अब आपका साधना शुरू होती है। अब साधना का प्रकरण समझ लीजिए कैसे है। साधना कैसे करनी है आपको मैंने सब बता ही दिया। कौन से कपड़े पहनने, किधर मुंह रखना है, कौन सा दिया लगाना है, क्या करना है, सब तो सिखाई दिया आपको। अब मैं बताता हूं आपको कि साधना में ब्रह्म अंजलि मुद्रा लगा करके बैठना है। अब ब्रह्म अंजलि मुद्रा को ही भैरव मुद्रा कहते हैं। भैरव मुद्रा, ब्रह्म अंजलि मुद्रा एक ही है। ब्रह्म अंजलि मुद्रा ना हो तो आप ना ऐसे, या ना हाथ पर हाथ दे करके ऐसे, ये नाभि के ठीक नाभि के नीचे आप लगा करके बैठ जाइए। इसका चित्र भी दे देंगे इस पे, हाँ वीडियो में तो चित्र दे देंगे, तो आप उस चित्र को देख करके आराम से कीजिएगा। इस प्रकार की मुद्रा लगा करके आप बैठिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ करके सांस को भीतर खींचना, एकदम धीरे धीमी गति से सांस को भीतर खींच लीजिए। सांस को भीतर रोक करके, और अब आपको एक मंत्र का भीतर ही भीतर, जब तक आपके सांस वापस जाने के लिए तड़पने नहीं लगे एकदम कि अब तो नहीं निकाली सांस तो आपके प्राण निकल जाएंगे, इतनी हालत हो गई है खराब, तब तक इस मंत्र का जाप करते हैं। कौन से मंत्र का? बम भैरव, बम भैरव, इस मंत्र का आपको जाप करना है। बम भैरव, 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 आखिरी सांस तक, आखिरी 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 स्थिति तक आपको जाप करना है। और इस प्रकार आपको सिर्फ 8 बार करना है। अब 8 बार सिर्फ करोगे तो 10 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं है। तो साधना कितनी हुई रोज की? 10 मिनट की साधना हुई। 10 मिनट खींच के है, 10 मिनट लगेगा ही नहीं कि टोटल काम करोगे तो 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यह साधना जो है ना, इस साधना से अब, इस साधना में सबसे पहले एक संकल्प लेना है। तो संकल्प में ओम विष्णु 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 जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्याव्रते, अब जो भी प्रांत है वो सब संकल्प में बोल करके, और संकल्प में एक जो विशेष लाइन है वो बताता हूँ। हे भैरव भगवान, हे महाभैरव भगवान, ये साधना मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस साधना में आप मुझे अतिरिक्त कुछ सिद्धियां और शक्तियां देना चाहो तो आपकी मर्जी है और मुझे मंजूर है। आप जो दोगे, जो भी शक्तियां और सिद्धियां मुझे प्रदान करोगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे भगवान, मैं आपकी सिद्धियों और शक्तियों से जन कल्याण करूंगा, देश दुनिया में अच्छे अच्छे उत्कृष्ट कार्य करूंगा। भगवान आपकी जय हो। ऐसा बोल करके आप साधना शुरू करें। बस इस प्रकार से आपको साधना करते रहना है, करते रहना, करते रहना। इसमें 1000 जैसे अनुभव होंगे, टॉप क्लास के अनुभव होंगे, गजब गजब के अनुभव होंगे। दोस्तों, इस साधना में सिर्फ इतना है कि 1 वर्ष और 3 माह, 1 वर्ष 3 माह यानी 15 महीने तक, 15 महीने तक यानी 1.25 साल तक, 1.25 साल तक ये साधना आपको कंटिन्यू करनी है। इसी प्रकार से करनी है, निरंतर करनी है, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। अब ये हम रुद्रा से पूछेंगे अपने मित्र से कि यदि किसी को गांव जाना हो तो, कभी कोई ज़रूरी पड़ गया हो तो, किसी के कोई मर गया हो घर में तो, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया हो तो, किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो, जाना एकदम अस्पताल जाना ज़रूरी हो, दूर अस्पताल ले जाना हो तो उसका सॉल्यूशन भी रुद्रा से पूछेंगे कि वो क्या सॉल्यूशन देंगे। शायद ऐसा है कि बीच में ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ आ जाए, तब हो सकता है कि तब 1 आध दिन के लिए साधना रोकनी भी पड़ सकती हो, 1 2 दिन 5 दिन के लिए रोकनी भी पड़ सकती हो, तो रोक भी सकता हो। या फिर इस मंत्र का आप जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस अवस्था में रहें वैसे जाप कर सकते होंगे। तो ये सब पूछ करके हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, कोई चिंता की बात नहीं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो अक्सर लटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं ना, कभी इधर लटकते कभी इधर लटकते हैं, तो उधर उस पर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, तो हम भी रुद्रा से पूछ के आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से एक महाशक्तिशाली साधना है जो 1.25 साल तक आपको करने, और 1.25 साल में इतनी शक्तियां और सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए यदि आप दूसरी सिटी भी जाते हो, कहीं भी, आप ट्रेन में भी हो सपोज करो, तो भी आपका समय साधना का वही रहेगा। और वो जो दीपक है साधना में, दीपक आपको अपने साथ में ले जाना है।
दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा, छोटा सा दीपक को दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। कोई सूतक हो, घर में कोई मर गया हो, सूतक लग गया हो, कोई प्रस्ता हो गई हो, बच्चा पैदा हो गया हो, कोई भी काम हो गया हो, किसी भी हालत में आप साधना को नहीं रोकेंगे। आप अच्छी वो क्या गंदी अवस्था में हो या अच्छी अवस्था में, मान लो जैसे कोई सूतक पातक की अच्छी अवस्था होती है ना, तो गंदी अवस्था होती है, तो अब गंदी अवस्था में हो तो भी आपको साधना करनी है, अब किसी भी अवस्था में हो तो भी आपको साधना हर हाल में करनी ही करनी है। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी कर सकता है, सबके लिए इसमें छूट है। इस साधना को यदि विशेष विधि से किया जाए, यदि कोई विशेष शक्तियों की मांग लेकर के किया जाए, तो 64 वीर और ऐसे पता नहीं क्या क्या शक्तियाँ, योगनियाँ और बेताल और सिद्ध और क्या क्या इसमें साधना में बीच बीच में आते हैं, बहुत सारी अड़चनें भी आती है। तो सबसे पहले ये बताया कि कृपा मांग करके कि आपकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। अब वो शक्तियाँ तो अपने आप दे देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1.25 साल साधना करोगे तो अपने आप में शक्तियाँ बढ़ती चली जाएगी, देते रहेंगे बाबा। तो आपको बस इस प्रकार से करना है, कन्फर्मेशन मिल गया है, बस इस बात का ध्यान रखना, आपका समय वही रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए, साधना एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी टालनी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। शेयर तो कर दो प्रभु, शेयर करने से देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े वीडियो हम आपके लिए लाते हैं, अपनी ऊर्जा खपत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो शेयर करो भाई, आपका भी थोड़ा सा तो दायित्व बनता है, तो शेयर करो, शेयर करो। और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।